उत्तरकाशी में भारत चीन सीमा पर भारत ने सड़कों का जाल बिछा दिया। कभी भी युद्ध के हालात बने तो भारतीय सेना को चीन बॉर्डर तक सड़क मार्ग के जरिए पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत कम समय लगेगा। बॉर्डर तक रसद और सेना दोनों को कम समय में सुविधाजनक तरीके से पहुंचाया जा सकेगा। भारतीय सेना अब चीन सेना तक आसानी से पहुंच पाएगी, क्योंकि भारत सरकार ने उत्तराखंड की नेलांग घाटी में चीन सीमा को जोड़ने वाली सामरिक दृष्टि की महत्वपूर्ण सड़कों को बॉर्डर तक पहुंचा दिया है। 1962 युद्ध के बाद भारत ने तेजी से बॉर्डर पर कार्य कर सीमा पर सड़कों का जाल बिछा दिया है। पिछले कुछ सालों में तेजी से बॉर्डर क्षेत्र में कार्य हुआ है। हम आपको सड़कें दिखा सकते हैं। ये नेलांग बॉर्डर से पीडीए की तरफ जाने वाली सड़क है और तेजी से पठारों को चीरते हुए सड़क को बनाया गया है और डबल लाइन सड़कों पे तेजी से काम हो रहा है और बॉर्डर तक हमारी सड़कें पहुंच चुकी है और पलक झपकते ही जो हमारे सेना के वाहन है वो बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। इसमें पुलों पे जोर दिया गया है, क्योंकि नेलांग से और भैरव घाटी के बीच में 4 पुल बनाए जा रहे हैं जिनका काम तेजी से, और जब ये पुल बन जाएंगे तो हमारी सेना को सामग्रिक दृष्टि से और मदद मिलेगी और पलक झपकते ही हमारे जो वाहन है, जो टैंक है, वो बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 125 किलोमीटर दूर नेलांग घाटी में 7 दर्रे हैं। सीमा पर स्थित इन दर्रों के पास ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की 9 निगरानी चौकियां हैं। पहले इन चौकियों तक पहुंचने के लिए सेना और आईटीबीपी के जवानों को नागा चेक पोस्ट से अन्य चौकियों तक पहुंचने के लिए 20 से 40 किलोमीटर की दूरी पैदल नापनी पड़ती थी। दूसरा विकल्प सिर्फ हेलीकॉप्टर ही था, लेकिन 2014 में केंद्र सरकार ने इस इलाके में सड़क निर्माण पर फोकस किया और जून 2017 के बाद इसमें तेजी आई और अंतिम चौकी सुमला, मेडी, नीलापानी, पीडीए, त्रिपानी, सोनम और जादोंग तक सड़क पहुंची। कि पीडीए, सुमला और मंडी की जो यहाँ की पोस्ट हैं, वहाँ तक सेना के वाहन, सेना के तमाम प्रकार की जो उनके इक्विपमेंट्स होते हैं, वो अब आसानी से सुलभता से पहुँच रहे। बाकायदा 7 से 7.5-8 मीटर की चौड़ी सड़क जो है पूरी बॉर्डर तक बना दी गई है और भारत सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी का विजन कि देश की सीमाओं को सुरक्षित किया जाना पहले अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसी दिशा में ये काम हो रहा है और आज हम स्वयं अपनी नज़रों से आज ये सब कुछ देख रहे हैं। मैं भारत सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूं और उत्तराखंड गवर्नमेंट का। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील उत्तरकाशी जिले की नेलांग घाटी में सीमा को जोड़ने वाली सड़कों का काम पूरा कर लिया गया है। पुलों पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसमें आईटीबीपी की चौकियों तक जाने वाले संपर्क मार्ग भी शामिल हैं। नेलांग और भैरव घाटी के बीच 4 और पुल बन रहे हैं, जिसके कार्य पूरा होते ही सड़क और सुगम हो जाएगी। ऐसे ब्रिजेस जो इस पूरे रोड पे आ रहे हैं, ऐसे 5 ब्रिजेस हैं जो हम इसकी पूरी दूरी कम से कम 1/3 समय में पूरी कर पाएंगे, जो अभी तक कर रहे थे। अभी तक की रोड पतली थी, अभी तक की काफ़ी बीच में लैंडस्लाइड लोकेशंस थी। उन लैंडस्लाइड लोकेशंस को साइड रखकर ब्रिजेस बनाए गए हैं ताकि वो लैंडस्लाइड आने पर भी सेना का मूवमेंट में बाधा ना पहुँचे और उचित समय में, जिस समय में रिक्वायरमेंट है सेना की, जब उसको पहुंचना चाहिए, वो अपना सही से समय पे पहुंच सके और देश की सेवा रक्षा के तरीके से पूर्ण कर सके। साल 1962 में भारत के चीन के साथ युद्ध के दौरान खाली हुए भारत चीन सीमा से लगे उत्तरकाशी जिले के नेलांग और जादोंग गांव को भी भारत सरकार द्वारा फिर से बसाने की कवायद जारी है। भारत सरकार का मकसद है ऐसे बॉर्डर के गांवों में फिर से आबादी हो और इस क्षेत्र में न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत की तरफ से सामरिक मजबूती भी मिलेगी। और हमारा जो यहाँ पर जादोंग गांव था, उसको बसाने के लिए हमारी सरकार पुनः प्रयास कर रही है और हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी का, अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पिछले कुछ सालों में बॉर्डर पर तेजी से काम हुआ है, जो दिखाता है भारत किस तरह से अपनी सीमाओं को लेकर गंभीर है। अगर किसी ने भारत की तरफ आंख उठाई तो पल भर में भारत की सेना बॉर्डर पर पहुंच जाएगी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।